जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से कुछ भी तीख नहीं हो रहा, मनहूस कहीं की। माँ, आपकी साड़ी नहीं मिल रही तो इसमें प्रिया की क्या गलती है? तू ज्यादा बोल मत। मैंने तुझे कहा था कि मेरी पसंद की लड़की से शादी कर, लेकिन नहीं, तुझे तो इस गूंगी से ही शादी करनी थी। सास की कठोर बातें सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। यह कहानी है एक बेजुबान लड़की की जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। प्रिया जन्म से बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसका पति आरव उससे बेहद प्यार करता था। दोनों की लव मैरिज थी, पर आरव की माँ कमला देवी प्रिया को पसंद नहीं करती थी। उनकी चाहत थी कि बेटा उनकी पसंद की लड़की से शादी करे, और ऊपर से प्रिया बोल भी नहीं सकती थी। प्रिया, मुझे माफ कर दो। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, वो अंदर से बहुत अच्छी है। प्रिया मुस्कुराकर समझाने की कोशिश करती है, पर उसके पास शब्द नहीं होते। आरव उसे दिलासा देकर ऑफिस चला जाता है, पर उसे क्या पता था कि उसके जाते ही प्रिया पर कितने जुल्म होते हैं। अरे अभी तक चाय नहीं बनी। प्रिया चुपचाप चाय लेकर आती है। ये कैसी चाय है? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ढंग से कुछ सिखाया भी है या नहीं? प्रिया बिना कुछ कहे सब सुन लेती है। दोपहर तक सारा काम निपटाकर जब प्रिया थोड़ी देर बैठती है तो सास पास आ जाती है। सारा दिन बस बैठना ही आता है क्या? कोई काम धंधा नहीं है क्या? प्रिया घबरा जाती है। जाओ, दोपहर का खाना बनाओ। प्रिया इशारों में हाँ करती है और रसोई में चली जाती है। खाना बनने के बाद दोनों साथ खाना खाते हैं। इतना नमक जुबान के साथ साथ आंखों से भी दिखना बंद हो गया क्या? मुंह क्या देख रही है? पानी लेकर आ। प्रिया पानी लेकर आती है। रात को आरव और प्रिया साथ बैठे होते हैं। आज माँ ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? प्रिया सिर हिलाकर ना कह देती है, सच होते हुए भी झूठ, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। दोनों सो जाते हैं। अगला दिन रविवार का था। आज आरव घर पर ही था। बहू, ओ बहू, अभी तक चाय नहीं बनी? प्रिया चाय लेकर आती है। जाएगी भी अब या घूरती ही रहेगी? माँ। प्रिया चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद फोन बजता है। फोन पर कमला देवी की बड़ी बेटी सोनाक्षी थी, जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। हाँ बेटी, कैसी है? मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया है। दिन भर काम करूं, फिर भी कहती हैं कि मैं कुछ नहीं करती। मेरे पति भी कुछ नहीं बोलते, हमेशा अपनी माँ का ही साथ देते हैं। बेटी की बातें सुनकर कमला देवी का दिल भर आता है। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगता है। माँ देखिए, आज आपको अपनी बेटी के ससुराल वालों पर गुस्सा आ रहा है, पर प्रिया का क्या? वो भी किसी की बेटी है। दीदी कम से कम फोन करके अपना दर्द बता सकती है, लेकिन प्रिया तो बोल भी नहीं सकती। वो किसे बताए? कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रसोई में प्रिया के पास जाती है। प्रिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत जुर्म किया है, ताने मारे। आज महसूस हुआ कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया। मुझे माफ कर दे। प्रिया हल्की सी मुस्कान के साथ उनका हाथ पकड़ लेती है। कमला देवी अब प्रिया को बेटी की तरह मानने लगती है। दोस्तों, बेटी अपनी हो या किसी और की, बेटी बेटी ही होती है। जब तक खुद पर बीतती नहीं, तब तक कई लोगों को अपनी गलती समझ नहीं आती।